देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। गांव कोल में ग्राम पंचायत द्वारा करीब 12 लाख रुपए की राशि से तैयार डाकघर भवन का उद्घाटन डाक विभाग कुरुक्षेत्र डिवीजन के अधीक्षक करम सिंह झंझोलिया व सरपंच कुसुमलता ने रिबन काट कर किया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से विभाग के एसडीआई सुशील मित्तल, पोस्ट मास्टर सुमिंदर सिंह, सरपंच प्रतिनिधि नरेश कोल व समस्त पंच एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। समाज सेवी नरेश कोल ने बताया कि गांव कोल में डाकघर का भवन न होने के कारण पिछले 40 सालों से निजी मकान में ही डाकघर चल रहा था, जो भवन बिल्कुल खस्ता हालत में था, जिससे ग्रामीणों व पोस्ट मास्टर को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को देखते हुए गांव की सरपंच कुसुमलता ने डाकघर भवन बनाने का बीड़ा उठाया और डाकघर को पंचायत की जमीन उपलब्ध कराई और भवन निर्माण करवाया गया। उन्होंने बताया जो डाक विभाग की डिमांड थी, इस भवन में वह हर प्रकार की सुविधा दी गई है। इस भवन को देखकर डाकघर के अधिकारियों व ग्रामीणों ने सरपंच को बधाई दी। डाक विभाग की जानकारी देते हुए कुरुक्षेत्र डिवीजन के अधीक्षक करम सिंह झंझोलिया ने क्या कहा, देखिए 24 एनडी मीडिया से नरेश ढांडा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश ढांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के कैथल जिले के गांव कोल में और आज गांव कोल वासियों को एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि आज हमारे गांव का जो पोस्ट ऑफिस था उसका आज न्यू बिल्डिंग आज तैयार हो गई है और उसका आज उद्घाटन ग्राम पंचायत कोल के द्वारा सरपंच कुसुमलता जी, प्रतिनिधि नरेश कोल जी और जो पोस्ट ऑफिस के उच्च अधिकारी हैं डॉक्टर करम सिंह जी, सुप्रिंटेंडेंट कुरुक्षेत्र, तो हमारे साथ पहुंचे हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि पोस्ट ऑफिस की जो सुविधाएं हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आज जो ग्राम पंचायत के द्वारा आज उद्घाटन बिल्डिंग का किया गया तो उसके बारे में क्या कहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। आज बड़ी ही ये हर्ष का विषय है कि माननीय सरपंच महोदय कुसुमलता जी ने आज डाक विभाग को पूरे गांव की तरफ से एक बिल्डिंग समर्पित की है। तो मैं सबसे पहले मैडम जी का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं पूरी पंचायत मेंबरान का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना सुंदर भवन डिपार्टमेंट को दिया है। मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि डाक विभाग से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार ग्रामवासी जानना चाहते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस से क्या क्या सुविधाएं ग्रामीणों को मिल सकती है, तो ग्रामीणों के लिए विशेष सुविधा यह है कि आप खुला खाता खुलवा सकते हैं सेविंग का, आप उसमें लेन देन कर सकते हैं। ग्रामीणों के लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा की सुविधा है, उसमें हमारा 4200 रुपये बोनस है। आप 10 लाख रुपए तक का RPLI बीमा करा सकते हैं। दूसरा, बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है जिसमें 8.2% आज रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ग्रामवासियों को मैं बताना चाहता हूँ, यह खाता 250 रुपये खुलता है। उसके बाद जितना चाहे उतनी रकम आप इसमें डाल सकते हो। इसमें मैक्सिमम एक साल में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकोगे। और इस स्कीम से ये है कि इसमें सिर्फ 2 ही बार विड्रॉल होगी, एक बच्ची की शिक्षा के लिए और दूसरा जब उसकी शादी होगी। यह बिल्कुल सेफ और सुरक्षित स्कीम है। सभी से मेरा अनुरोध है 10 साल की बच्चियों तक इसमें इनका सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाए। दूसरा यह है कि जो आज डाक विभाग ने एक नई पहल की है कि डाक जीवन बीमा सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता था, बाद में ये रिकॉग्नाइज सेक्टर में चला गया। लेकिन डिपार्टमेंट ये भी विभाग ने सोचा कि हर आदमी सरकारी जॉब पे नहीं होता, हर आदमी किसी रिकॉग्नाइज संस्था में नहीं होता। लेकिन अब डाक विभाग ने ये वकील के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, प्रोफेशनल के लिए, सब के लिए स्कीम PLI की कर दी है। इसमें 5200 रुपये बोनस है, 50 लाख रुपए तक का बीमा करा सकते हैं। एक सबसे बड़ी पहल है, कोई भी मेल फीमेल जो ग्रेजुएट है वो भी डाक जीवन बीमा की पॉलिसी ले सकता है, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी सुविधा, इसका जो बोनस है मैक्सिमम 5200 रुपये पर ईयर, अगर हम 10 लाख का कराते हैं तो समझ लो कि 52,000 रुपये आपका बोनस हो गया एक साल का। अगर हम 10 साल की कराते हैं तो 5,20,000 हो गया, तो अपने 15,20,000 रुपये मिलेंगे। बहुत बढ़िया स्कीम है। सरपंच साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रामवासियों को यह बताया जाए, क्योंकि अगर हम सुरक्षित है तो हमारा परिवार सुरक्षित है। जिसका जितना समर्थ है उतना वो बीमा कराए और बिल्कुल सुरक्षित स्कीम है। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर LIC की तरफ ना जाए, डाक जीवन बीमा का लाभ भरपूर उठाए। और मैं सरपंच मेंबरान से भी अनुरोध करूंगा कि आप इस स्कीम का प्रचार करें और डाक विभाग का सहयोग करें। कब तक हो जाएगा सर? ये बस ये शिफ्ट समझो आज हो गई है,
इसके मतलब हार्डली टेक्निकली जो हमारा काम है, मैं टीम को ले आया हूँ टेक्निकल, वो आज शिफ्ट कर देंगे। नहीं 3-4 दिन, बहुत दिन ज़्यादा दूर है, ये 1-2 दिन में हम इस काम को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मैं सबसे पहले आपके सारे एनडी न्यूज़ के सभी व्यूअर का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और ख़ास तौर पर नरेश डांडा जी का। तो नरेश डांडा जी किसी उसके मोहताज नहीं है, क्योंकि एक पीछे इलेक्शन में बड़ी मुलाकात हुई है, तो माफी डांडा जो इनके जो चेयरमैन बनी है कुरुक्षेत्र में, वो मेरे गांव की लड़की है, और मुझे इस सबसे बड़ी खुशी है कि वो कोड़ से रिलेटेड है। तो मैं सरपंच साहब को यही बधाई दूंगा कि आपका तो कुरुक्षेत्र तक सारी पहुंच है, आज चेयरमैन तक आपके हैं। तो मैं माफी डांडा को, उसके हस्बैंड को, उसके परिवार को, और नरेश डांडा जी को भी पूरे डाक विभाग की तरफ से माफी डांडा के चेयरमैन बनने पर बधाई देता हूँ। और सरपंच साहब को विशेष तौर पे देता हूँ कि सरपंच साहब के गांव में एक चेयरमैन भी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हाँ, तो 2 चेयरमैन हो गए हैं। तो सरपंच साहब आप बधाई के पात्र हो। मैं एक बार फिर दोबारा सभी ग्रामवासियों का, सरपंच साहब का विशेष तौर पे, मैडम कुसुम लता जी का, वह सभी प्रतिनिधियों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि डाक विभाग की तरफ से आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे साथ गांव कोल के सरपंच प्रतिनिधि नरेश आड़ती जी कोल हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि जो वर्षों से पोस्ट ऑफिस के लिए गांव कोल में जगह प्राप्त नहीं हो रही थी पोस्ट ऑफिस को, और वो परेशान थे, कभी कहीं तो इन्होंने पोस्ट ऑफिस बनाना पड़ता था तो कभी कहीं, लेकिन एक दिक्कत थी, गांव वासियों को भी डर था, कहीं न कहीं उनके दिल में डर था कि हमारा पोस्ट ऑफिस कभी किसी और गाँव में चला ना जाए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए गाँव के सरपंच प्रतिनिधि नरेश आड़ती ने उनको पंचायत से ये भवन तैयार करके एक अच्छी बिल्डिंग तैयार करके दिया, और आज उसका उद्घाटन सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। और हमारे मौजूद थी यहाँ पर सरपंच कुसुम लता जी भी, और ग्रामीण मौजूद थे। तो हम जानेंगे सरपंच जी से कि जो ये बिल्डिंग तैयार की गई है, इनके बारे में इनका क्या कहना है, और क्या क्या सुविधाएं भवन के साथ इन्होंने दी है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपका चैनल है एनडी मीडिया 24, मैं इसका यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आपने बताया है, जैसे कि सारे गांव में चर्चा थी, कभी बोलते थे ये फुरड़ में जाएगा, कोई कहता था वहाँ जाएगा, कभी गांव में पोस्ट ऑफिस नहीं रहेगा जी। तो इन्होंने भी इस बात की बहुत ही समस्या थी, तो पूरी पंचायत अपना, जैसे अपने जितने भी अपने ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, सब इकट्ठे हो गए, कई बार इसके ऊपर गहन विचार विमर्श किया कि अगर डाहरना गाँव से चला गया तो फिर गाँव वासी सभी परेशान होंगे इसके उसमें। तो सब ने बैठ करके फिर इस जगह को चुना, और इसके लिए फिर बिल्डिंग तैयार की, और सभी ग्रामवासियों का भी सहयोग है, और पूरे पंचायत, पूरे मेंबरों ने इसमें इकट्ठा होकर के सब ने अपने भवन का निर्माण किया, ताकि अपने गांव में सुविधा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो बनी रहे, और पूरे गांव में इसका सबको लाभ मिले। और हमने इसमें अपना जैसे शौचालय है, और अपना जितना भी अपना जो रिक्वायरमेंट रखी थी हमने वो सब अपने सुशील जी बीच में बहुत ही बार आते रहे। और आज मैं अपने डॉक्टर साहब करम सिंह जी जो आए हैं, और सुशील जी हैं, और पूरा डाकखाने वाले अपना जो जितना भी स्टाफ है, और फरल वगैरह सब स्टाफ पास से आया हुआ है, और हमारे जितने भी ग्रामीण हैं यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमने एक बार कल शाम के टाइम मैसेज किया, यहाँ पर पहुँचे हैं उद्घाटन के समय में। और इनका और अपने पूरे पंचायत का, ब्लॉक समिति का, सबका यहाँ पर पहुँचने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सब मिल करके आगे भी जितना भी इनका अगर कोई इसमें कमी पेशी होगी बताएंगे, उसको इसमें दिक्कत नहीं आने देंगे, क्योंकि ये गाँव की सुविधा है। तो सरपंच साहब, जो पोस्ट ऑफिस का भवन तैयार हुआ है, इस पे कुल कितनी लागत आई? देखिए, अभी तो इसका पूरा एस्टिमेट नहीं बना, बाकी वो तो जैसे अपना जो पंचायत का सिस्टम होता है, JMB भरता है, वो करता है, अभी कुछ कर है, बाकी है पूरा। अभी इसका एस्टिमेट नहीं बना, तो पूरा जब भी बताया जाएगा जो सही हो जाता है। तो हमारे साथ जो पोस्ट ऑफिस के अधिकारी है, उच्च अधिकारी, क्या नाम है आपका? सुशील मित्तल जी हैं। तो हमसे भी जानेंगे कि जो सरपंच साहब द्वारा जो बिल्डिंग तैयार करके आज एक सौगात गांव कोल के पोस्ट ऑफिस को दी गई है, तो उनके बारे में इनका क्या कहना है? जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं इस अवसर पर जो है सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जैसे जैसे मैंने बीच में विजिट किया, इन्होंने उस हिसाब से जो है मकान जो तैयार कराई, बिल्डिंग मुझे बहुत पसंद आई। डिपार्टमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, मैं इनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इसके अलावा मैं इनको थोड़ी सी जो कमियाँ हैं वो मौके पर इनको बता दीजिए, वो पूरी करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव वासियों का विशेष तौर पर मेरा
निवेदन रहेगा कि इस डाकघर में अपने खाते अवश्य खोलें। आपने सुना कुरुक्षेत्र डायरेक्टर करम सिंह जी ने बताया कि 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस शिफ्ट किया जाएगा और हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। तो आप सभी से अपील है कि महिला मंडल के पास जो बिल्डिंग है अब पोस्ट ऑफिस की यहाँ पर बन चुकी है, तो आप सभी से अपील है 2 दिन के बाद आप यहाँ सभी अपनी सुविधाएं उठा सकते हैं। ये खास तौर पर हमारे एक रिटायर साथी हैं सुरेश शर्मा जी, इसमें इस बिल्डिंग को शिफ्ट कराने में इनको विशेष ध्यान दिया है। मेरे वो मतलब थोड़ा ध्यान से आउट हो गया था, तो मैं सुरेश जी का भी पूरे डाक विभाग की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि इसी तरह सहयोग करता रहे। हमारे जितने भी टारगेट हैं खाते खोलने के हैं या डाक जीवन बीमा के हैं या दूसरे, आज मैं सरपंच साहब एक विशेष तौर और बताता हूं कि हमारा एरिया सारा विदेशों में जा रहा है और विदेशों में जो भी पार्सल भेजने हैं या कोई भी सुविधा देनी है वो आपको डाक विभाग में आपके यहीं मिलेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर की बजाय ये सस्ते बुक होती है, आप सभी इसका प्रचार करें कि जिसके लड़के विदेशों में काम करते हैं, बच्चे करते हैं, फैमिली काम करते हैं, वो डाक विभाग से पार्सल भेजें। यह बहुत बड़ी पहल की है डाक विभाग ने। धन्यवाद जी दोस्तों, आपसे दोबारा फिर अपील करूंगा कि परसों से यानी 2 दिन बाद आपको पोस्ट ऑफिस महिला मंडल के नियर जो भवन तैयार हुआ है उसमें मिलेगी। अब आपको वहां पर चौक पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस 2 दिन बाद यहां पर शिफ्ट हो जाने वाला है। कोल वासियों से अपील है कि दोबारा यहां पर पहुंचे और हर अपनी सुविधाओं का लाभ उठाएं। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।